कोशिश ये करना है कि सेटिंग अरेंजमेंट या पजल जैसे ही आपको दिखे कि ये क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का पजल का, सीधा नमस्ते करके आगे बढ़ना है तुरंत, ठीक है। तो आप जो है वो मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट और किसी भी जोन का हो, ठीक है। तो यदि आपके रॉ मार्क्स जो है वो 50 से 55 के बीच में ही बन रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूँ, चाहे इलाहाबाद जोन उठा लेना, चाहे मुंबई, चाहे कोई भी जोन उठा लेना, ठीक है। यदि किसी के भी रॉ मार्क्स 50 से 55 के बीच में है तो वो पीटी के लिए वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूँ। यदि ओबीसी या एससी कैटेगरी की यदि बात करें तो यदि आपके रॉ मार्क्स 40 ही बन रहे हैं, 35 से 40 यदि रॉ मार्क्स बन रहे हैं ना सर। हेलो साथियों, जय हिंद, कैसे आप लोग। तो देखिए मैं जो है वो आपको बताता हूँ कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के बारे में क्या कंप्लीट जानकारी मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, और मैं इस चीज़ को अपने ऊपर जो है वो लागू करके आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ये एग्ज़ाम अभी मेरा हो गया है, मैं दे करके आया हूँ, ठीक है। मैं सारे ही जो पॉइंट्स लिख रखे हैं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। जोन मेरा अटैम्प्ट क्या रहा, मेरी एग्ज़ाम डेट, ये शिफ्ट क्या रही, सेफ स्कोर मैंने कितना किया, ठीक है, कट ऑफ कितनी रहने वाली, पीटी क्वालिफाई मतलब पीटी के लिए कितना स्कोर रहना चाहिए, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ फेज़ वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ये चेतावनी मेरे हिसाब से जो मैं आपको देने वाला हूँ, किन किन सावधानियों को आपको बरतना चाहिए, और मैं अपनी कैटेगरी के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एग्ज़ाम डेट थी वो थी 9 सितंबर 1st शिफ्ट में, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट का 9 सितंबर की 1st शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा वो उस अब आपको जानकारी हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको अपने जोन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मेरा जो जोन रहा था सर, वो रहा था दिल्ली, ठीक है, ठीक है। मेरा जो जोन रहा था वो रहा था दिल्ली, और मैं अटैम्प्ट की अपनी बात कर देता हूँ सर। तो मेरा जो अटैम्प्ट था वो था 69, ठीक है, 69, ठीक है। तो और मैं आपको इसमें ये भी बताने वाला हूँ कि कितना रॉन्ग या राइट, जो भी सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। और मैं आपको अब जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 69 में से कितने राइट हो सकते हैं, और मुझे क्या ऐसा लगता है कि कितने मेरे रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कितना भी हो, 1 2 3 रॉन्ग तो सभी के हो ही जाते हैं, ठीक है। तो वही मेरे साथ भी होना है शायद कि 2 से 3 जो है क्वेश्चंस वो मेरे रॉन्ग होने हैं, ठीक है। इसके बाद में इतने मेरे सही होने हैं, ठीक है। और इसके अनुसार जो भी कट ऑफ लगेगी, जो भी लगेगा वो तो आगे समय ही बताएगा क्या होने वाला, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जोन के लिए सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। और मैं अपनी यहाँ पे कैटेगरी भी बता देता हूँ। तो जनरल है कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी मैंने आपको बता दिया कि जनरल। और इसके लिए जो, क्योंकि ये रॉ मार्क्स बनेगा लगभग, अगर 2 से 3 नंबर गलत भी हो गया तो लगभग मेरा, मैं कह देता हूँ कि और भी ज़्यादा गलत हो गया तो 65 के आसपास रॉ मार्क्स बन जाएगा, ठीक है। यदि 65 के आसपास रॉ मार्क्स बन जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यूट्यूब पे जो टीचर्स कट ऑफ बता रहे हैं वो यूआर कैटेगरी की भी वो 70 से नीचे ही बता रहे हैं, ठीक है, 65 के आसपास, ठीक है। तो मुझे भी यही लगता है। और आप देखते होंगे कि जो भी स्टूडेंट जितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो लगभग 60 से 70 के बीच में ही अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। हालांकि जो लोग जो है वो 95 या 85 जो भी इस तरीके से बता रहे हैं अलग अलग तरीके के इंटरव्यूज़ में, तो उसको देख करके आपको घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आगे चल करके जब आंसर की आएगी तो जो 95 वाले हैं वो 35 पे बचेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आपको सेफ स्कोर के बारे में बता देता हूँ कि सेफ स्कोर इसका वही, मतलब जनरल का बता देता हूँ, उससे आप 1 1 2 2 नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है वो पीटी के लिए जो स्कोर रहने वाला है वो रहने वाला है 60 से 70 के बीच में, ठीक है सिर्फ। और ये कट ऑफ है बता रहा हूँ, ये रॉ मार्क्स नहीं, रॉ मार्क्स इससे कम भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो अटेंडेंस है ना, मैं खुद अपने जब देकर के आया तो मैंने खुद देखा है सर कि हर एक रूम में, जैसे मैं अटेंडेंस की अगर बात करता हूँ तो एक रूम में यदि मैं ये कहता हूँ कि अगर एक रूम में यदि 50 जो है वो सिस्टम रखे हुए हैं कंप्यूटर के, मतलब 50 सीटें हैं, तो एक रूम में यदि 50 सीटें हैं तो मात्र और मात्र जो है वो मुझे 17 से 18 स्टूडेंट ही यहाँ पर प्रेजेंट दिखे, ठीक है। तो आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कम से कम कितनी ज़्यादा जो है वो यहाँ पर लड़का प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, बहुत सारे लोग इधर उधर सेटलमेंट हो गए हैं, तो इसलिए जो है वो इसकी प्रेजेंटी बहुत कम हो गई है। और इस प्रेजेंटी कम होने की वजह से ही इसका जो कट ऑफ रहने वाला है वो 60 से 70 के बीच में रहने वाला है। और ये कट ऑफ है बता रहा हूँ। और रॉ मार्क्स जिसके जो है वो किसी भी कैटेगरी का हो, ध्यान दे करके सुन लो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का हो और किसी भी जोन का हो, ठीक है। तो यदि आपके रॉ मार्क्स जो है वो 50 से 55 के बीच में ही बन रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूँ, चाहे इलाहाबाद जोन उठा लेना, चाहे मुंबई, चाहे कोई भी जोन उठा लेना, ठीक है। यदि किसी के भी रॉ मार्क्स 50 से 55 के बीच में है तो वो पीटी के लिए वो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूँ। यदि ओबीसी या एससी कैटेगरी की यदि बात करें तो यदि आपके रॉ मार्क्स 40 ही बन रहे हैं, 35 से 40 यदि रॉ मार्क्स बन रहे हैं ना सर, यदि 35 से 40 रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आपको जो है इसके लिए पीटी के लिए तैयार रहना है। और आप मतलब बिल्कुल ही निसंकोच तरीके से आप इसकी जो है वो पीटी की तैयारी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और आपको पीईटी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि 35 से 40 के बीच में ही आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं किसी भी कैटेगरी का, किसी भी उस जोन का, तो आपको जो है इस पर पीईटी स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसका आंसर यस, बिल्कुल पीईटी के लिए स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड और फोर्थ फेज़ वाले स्टूडेंट किन बातों का सावधानी रखें। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्जामिनर ने जिस तरीके से क्वेश्चन सेट किया है तो उसको समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, उसने सेट कुछ इस तरीके से किया है सर कि जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है ना, जैसे सेटिंग अरेंजमेंट और पजल, हर बच्चे के मुंह पे यही मिलेगा आपको कि वही ज़्यादा टाइम टेकन है। ठीक है, और है भी, मैथ्स में तो कुछ दम है नहीं, फार्मूला से, और मतलब इससे 50-55 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो मैथ तो बन जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, सबसे ज़्यादा समस्या उसी में आ रही है। ठीक है, तो आपकी कोशिश ये करना है कि सेटिंग अरेंजमेंट या पजल जैसे ही आपको दिखे कि ये क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट का पजल का, सीधा नमस्ते करके आगे बढ़ना है तुरंत। ठीक है, तो आप जो है वो मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट और पजल का इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि आप रीजनिंग के टीचर के सामने भी रख दोगे तो वो कम से कम 2 मिनट ले लेगा। ठीक है, कोई भी, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो। ठीक है, अब स्टूडेंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना बड़ा जरूरी है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैं फिर आपको बता देता हूँ कि यदि आपके 35 से 40 के बीच में भी बन रहे हैं तो बहुत सारे जोन में इतने पर भी सिलेक्शन होगा, इस बात को मेरी गांठ मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जानकारी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा। सो थैंक यू।